एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम 5 थोड़ा बेटर है। बाकी सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट वाला पार्ट दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम 5 का जो है मैं टेकअप कर रहा हूँ पार्ट 3, जो जिसमें कुछ कंसेप्ट हैं मॉडुलस से लेके वो आगे तक काम आएंगे। मैं वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। हमें दिया हुआ है c इज इक्वल टू x such that x is an integer and it is ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। x इज एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। हमें ये दिया है, हमें सेट निकालना है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो, नॉट ओनली सेट्स के केस में, कहीं पे भी हमें जब स्क्वायर दिया है किसी चीज़ का, कोई वेरिएबल का स्क्वायर है और वो लेस देन किसी नंबर से दिया है, मैं सपोज कोई और ले लेता हूँ, सपोज ऐसे दिया होता 16। इस क्वेश्चन पे मैं आऊँगा, पर क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ। तो इनको करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप दोनों साइड का ऐसे स्क्वायर रूट लीजिए पहले, और किसी भी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट लेते हैं उसको आप मॉड के टर्म्स में लिखेंगे, मॉडुलस। मैं अभी आ रहा हूँ मॉडुलस क्या है, आगे तक आपको काम आएगा जब जेई वगैरह का एग्ज़ाम देंगे। तो मॉडुलस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छा लगने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर है और उसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो उसको मैं सिर्फ ये ना लिख के मैं इसे ये लिखूँगा, मॉडुलस लिखूँगा। तो ये हैबिट आप डाल लीजिए लिखने की। ये मैं दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लूँगा तो मैं मॉड x लेस देन इक्वल टू 4 लिखूँगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं बताऊँगा। ये तरीका इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे तक आपके काम आएगा जेई वगैरह में। मॉडुलस का लिखने का हैबिट डालिए। अब मॉड x जो है ना, इसको हमेशा हम दो तरह से लिखते हैं, दो सिचुएशन में। एक सिचुएशन है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड x को हम लिखेंगे x लिख देंगे, और ये ग्रेटर देन 0 जब है इक्वल टू 0, और x अगर लेस देन 0 है तो मॉड x को हम माइनस x लिखेंगे। ये अभी थोड़ा बच्चों को ख़राब लगेगा कि ये क्या हो गया, लेकिन ये एक दो बार आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब क्या, दो सिचुएशन होती है, मीन्स अगर 0 से कम है तो उसको नेगेटिव में लिखते हैं, 0 से ज़्यादा है तो उसे पॉजिटिव में लिखते हैं। अब यहाँ पे आइए, दोनों सिचुएशन ले लीजिए। मॉड x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 हमें ये दिया हुआ है। अब दो सिचुएशन लीजिए, x लेस देन 0 ले लीजिए, और एक सिचुएशन लीजिए व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लेस देन 0 में मैंने क्या कहा है, मॉड x को क्या लिखेंगे, माइनस x रिप्लेस कर देंगे। बाकी सब कुछ सेम है और कुछ चेंज मत कीजिए, सिर्फ x को माइनस x लिखा और लेस देन इक्वल टू 4 है। यानी कि अब ये जब भी आप इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला है, तो इनइक्वालिटी का ध्यान रखना, उस डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो हमारा बना क्या, एक तो ये कंडीशन है x इज़ लेस देन 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन -4। तो क्या लिखेंगे, x लेस देन 0 इधर आएगा, और ग्रेटर देन आप हमेशा इस साइड लिखते हैं -4। तो एक तो ये सोल्यूशन आया, और दूसरा है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं इसको लिखूँगा, मॉड x को प्लस x लिखूँगा। सो x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारा सोल्यूशन क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे ये दो सोल्यूशन आए हैं। सो -4 से लेके 0 तक और 0 से लेके 4 तक। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप नंबर लाइन पे ध्यान से देखिए, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब ध्यान से देखिए, आगे तक काम आएगा। तो ये -4 से 4 के बीच में है, मीन्स अगर किसी भी नंबर को मॉड उसका जो है किसी एब्सोल्यूट नंबर से कम है, या 4 था, 8 भी हो सकता था, तो बेसिकली अगर ये सिंबल आ गया है तो इसका मतलब वो उसके नेगेटिव से लेके उसके पॉजिटिव तक के बीच में है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सपोज होता मॉड x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, मतलब जो x की वैल्यू है वो -6 से लेके 6 के बीच में है। अगर होता मॉड x इज़ लेस देन 6,
यहाँ पे तो 6 इंक्लूडेड है, अगर होता ये लेस देन 6 तो ये 6 एक्सक्लूडेड होता, तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे ऐसे, ब्रैकेट ऐसा लिखते हैं, ऐसे बॉक्स शेप बनाते हैं। और जहाँ ये है ओपन टाइप है, मतलब ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू में आप ऐसे लिखेंगे, और इस वाली सिचुएशन में आप लिखेंगे ये इस टाइप का ब्रैकेट, -6 से लेके 6। तो कोई भी चीज़ अगर मॉडुलस में है, किसी भी चीज़ का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपोज मॉडुलस अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 9, मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -9 है और लेस देन 9 है, ये होता है मॉडुलस का मतलब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर है सपोज मॉडुलस x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में है। सीधी बात है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके नेगेटिव से लेके उसके पॉजिटिव के बीच में है। तो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ था, जो सेट बनाना था हमें। तो हमने क्या करा, स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ मॉड लिखा, मॉड एक्स इज़, ये ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर रूट लेना मत भूलना, फिर से 4 मत लिख देना, हमेशा हर स्टेप को आप ध्यान से एक बार चेक करके कीजिए। मॉड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x की जो वैल्यू है -2 से लेके 2 तक है, और बीच में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। अगर ये होता x इज़ अ रियल नंबर तो सारे नंबर आ गए फ्रैक्शन। अगर लिखा है x इज़ ओनली अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जब होगा तो हम लिमिट, एक तो हमारी लिमिट फिक्स हो गई। अब देखना है कि x दिया हुआ है क्या है, रियल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अगर हमें सपोज दिया होता है x ये नेचुरल नंबर, तो ये तो हमारी लिमिट हो गई, ये इंक्लूडेड है, यानी कि -2 से लेके 2 तक तो लिमिट हो गई। अब इसमें नेचुरल नंबर देखो क्या है, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, क्या है 1 और 2, तो हमारा सेट हो गया था 1 और 2। अगर दिया होता है x इज़ अ नेचुरल नंबर, हमें यहाँ दिया हुआ है x इज़ एन इंटीजर, हमें दिया हुआ है x इज़ एन इंटीजर। अब इस लिमिट के बीच में इंटीजर कौन से हैं, नेगेटिव वाले भी इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव भी इंटीजर होते हैं, ध्यान रखिए, 0 भी होगा। तो इसमें सेट बनेगा -2, -1, 0, 1, 2। फ्रैक्शन नहीं लिए हमने, सिर्फ इंटीजर लिए, ऐसा बना सेट हमारा, ये सेट बना, सॉरी ऐसा सेट बना। सपोज हमें दिया होता इसी प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर, अब यहाँ तो दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 4, अगर सपोज दिया होता इसकी जगह एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 4 दिया होता, पहले तो वही करते हैं आप, ये हो गया मॉड एक्स इज़ लेस देन 2, यानी कि -2 से लेके 2 तक है, लेकिन इस बार -2 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन है ना, तो ये लिखेंगे इसको 2 और 2, ये तो हो गई एक्स की जो है रेंज हमारी, मतलब एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। डोमेन और रेंज वाले कंसेप्ट वाली रेंज से कंफ्यूज मत कीजिए, यहाँ जो मैंने रेंज वर्ड यूज़ किया वो फंक्शन के टर्म्स में नहीं किया, मैंने एक्स की लिमिट बता रहा हूँ, -2 से 2 तक है और 2 इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर साथ में दिया हुआ था हमें यही क्वेश्चन में साथ में दिया होता सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और ये दिया होता तो क्या है -2, नंबर लाइन पे देखें -1, 0, 1, 2, इसके बीच में तो x है, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, और नेचुरल नंबर क्या है यहाँ पे, सिर्फ 1 है, तो हमारा हो जाता सेट 1। अगर दिया होता ऑल इंटीजर्स सच दैट लेस देन √4 ये होता, तो यानी कि लेस देन हो गया तो ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, जब ये इक्वल टू होता है तभी ये आउटर लिमिट वाले इंक्लूडेड होते हैं, अदरवाइज ये इंक्लूडेड नहीं होते। तो अगर दिया होता एक्स इज़ एन इंटीजर और ये कंडीशन दी होती, तो इसमें इंटीजर कौन से हैं, -1, 0, 1, तो सेट बन जाता -1, 0, 1। सो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से कर देता हूँ इसको, इसमें दिया है एक्स इज़ इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब सारे कंसेप्ट क्लियर है, अब उस कंसेप्ट के साथ आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज़ लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, यहाँ स्क्वायर रूट करना भूलिए मत, ये हमेशा आप मॉडुलस फॉर्म में लिखिए। मॉडुलस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, और ये -2 और 2 इंक्लूडेड है। अब दिया है x इज़ एन इंटीजर, अब इसमें देखिए इंटीजर कौन से, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फ्रैक्शन तो आएगा ही नहीं। तो सेट क्या बन गया हमारा, -2, -1, 0, 1, 2।
सो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मॉडुलस में मैं एक दो चीज़ और अलग से पुटअप करूँगा लेक्चर में, लेकिन मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को आप अभी से मास्टरी कर लीजिए, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।